आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम कभी कवि कभी शायर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हमारे साथ स्टूडियो में नामचीन शायर रईस रहमानी जी हैं। रईस जी, हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। रईस रहमानी जी खैराबाद के हमारे निवासी हैं। इनके पिताजी का नाम अब्दुल रहमान है और ये दरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कस्बाती टोला खैराबाद के निवासी हैं। उम्र इनकी 52 वर्ष है। इन्होंने शिक्षा जूनियर हाई स्कूल तक प्राप्त की है, लेकिन साहित्यिक साधना में अच्छे पानी भरते हैं। जैसी इनकी साहित्यिक साधना है, जैसे कबीरदास तो बिल्कुल कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो वो साहित्य लिख गए हैं उन पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे हैं हमारे रईस रहमानी खैराबादी जी। इन्होंने 2017 से शेरो शायरी व रचनाएं लिखना शुरू की। आज वो अनवरत लिख रहे हैं। मुशायरों और कवि सम्मेलनों में वो शान बने हुए हैं। हर महीने में वो 20 कवि गोष्ठियों में जाते हैं, अन्य साहित्यिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। आज हम अपने दर्शकों को उनकी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनवाएंगे। वो गीत भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं, नात भी लिखते हैं, हंद भी लिखते हैं, कवत भी लिखते हैं और अधिकांश वो गज़ल पर उनका ज़्यादा पकड़ रखते हैं और वो गज़ल लिखते हैं। हम चाहेंगे कि रईस भाई हमारे दर्शकों के लिए कोई आप गज़ल पेश करें। हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे और हम लोग उसका आनंद लें। रईस भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। जिसके दिल में फितूर होता है, जिसके दिल में फितूर होता है, रब्बे आलम से दूर होता है, रब्बे आलम से दूर होता है। जो भी करता है बंदगी रब की, जो भी करता है बंदगी रब की, उसके चेहरे पे नूर होता है, उसके चेहरे पे नूर होता है। अब सज़ा काटता वही अक्सर, अब सज़ा काटता वही अक्सर, जो यहाँ बेक़सूर होता है, जो यहाँ बेक़सूर होता है। जो भी इल्मो हुनर से वाकिफ़ है, जो भी इल्मो हुनर से वाकिफ़ है, वो बहुत बाशऊर होता है, वो
वो बहुत बाशऊर होता है। और ये शेर बतौर ख़ास स्वागत। एक तजल्ली जो देखी मूसा ने, एक तजल्ली जो देखी मूसा ने, खाक कैसा ये तूर होता है, खाक कैसा ये तूर होता है। गिर गए बुत भी टूट कर देखो, गिर गए बुत भी टूट कर देखो, जब नबी का ज़हूर होता है, जब नबी का ज़हूर होता है। और मत्ता भी हाजिर करता हूँ। हाँ, स्वागत। जिसने अज़मत न की हो माँ की रईस, जिसने अज़मत न की हो माँ की रईस, रंजो गम से वो चूर होता है, रंजो गम से वो चूर होता है। उसके चेहरे पे नूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वह जिसके चेहरे पे नूर होता है। क्या गजब की गज़ल सुनाई हमारे रईस रहमानी खैराबादी ने। और हम बताना चाहते हैं कि रईस भाई डॉक्टर अब्दुल अजीज अर्चन के शिष्य हैं। और डॉक्टर अजीज अर्चन का नाम पूरे हिंदुस्तान के लोग, साहित्यिक जगत के लोग जानते हैं। उन्होंने काफ़ी दोहे भी लिखे हैं और साहित्य में बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने जो पीएचडी अपनी की है वो रामचरितमानस पर की है। ये भी बड़े गौरव का विषय है कि उन्होंने रामचरितमानस को कितने गहराई से समझा, उस पर लेखन किया और तब पीएचडी प्राप्त होती है। तब पीएचडी उन्होंने लिया। और सीतापुर में डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जो आरएसएस विचारक होते हुए भी उन्होंने इस्लाम दर्शन लिखा था, जिसको 40 देशों में सराहना मिली थी। ये चाहे डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत रहे हों, वो भी गौरव का विषय सीतापुर के लिए रहे हैं। और हमारे गौरव का विषय हमारे डॉक्टर अजीज अर्चन बने हुए हैं। और उनके ये शिष्य हैं रईस रहमानी खैराबादी जी। और हम उनसे चाहेंगे कि कोई भी चाहे वो गज़ल सुनावें, गीत सुनावें, हंद सुनावें, नाच सुनावें, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। इनके साहित्यिक खजाने में बहुत कुछ है। अब वो हमारे दर्शकों के लिए उस खजाने में से कौन सी चीज़ खर्च करते हैं, ये भाई रईस भाई जाने। रईस भाई से अनुरोध है कि वो कोई अच्छी सी अपनी रचना पेश करें। जी, गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ। सुबह भी सुहानी है, शाम भी सुहानी है, सुबह भी सुहानी है, शाम भी सुहानी है, हर तरफ फज़
फज़ा में तेरी हुक्मरानी है, हर तरफ फज़ा में तेरी हुक्मरानी है। हुस्न एक दरिया है, इश्क एक रवानी है। हुस्न एक दरिया है, इश्क एक रवानी है। हाँ यही हकीकत है, हाँ यही कहानी है। हाँ यही हकीकत है, हाँ यही कहानी है। जब से तुमको देखा है नींद ही नहीं आती, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको देखा है नींद ही नहीं आती, नींद नहीं आँखों से दुश्मनी सी ठानी है। नींद नहीं आँखों से दुश्मनी सी ठानी है। और ये शेर बतौर ख़ास स्वागत है। बेसमय फ़कीरों का इसलिए बनाए हूँ, बेसमय फ़कीरों का इसलिए बनाए हूँ। देखना है ये मुझको कौन कितना दानी है। इरशाद भी है। देख बेसमय फ़कीरों का इसलिए बनाए हूँ। देखना है ये मुझको कौन कितना दानी है। दाने रंग खेतों का, दानी तेरी चूनर भी, धानी रंग खेतों का, दानी तेरी चूनर भी। क्या हसीन मंजर है, क्या तेरी जवानी है। क्या हसीन मंजर है, क्या तेरी जवानी है।
मत्था भी हाजिर करता हूँ। ऐ रईस देखो तो आलमे तरक्की में, ऐ रईस देखो तो आलमे तरक्की में, खून कितना सस्ता है, कितना महंगा पानी है, खून कितना सस्ता है, कितना महंगा पानी है। सुबह भी सुहानी है, शाम भी सुहानी है। वाह भाई, सुबह भी सुहानी है और शाम भी सुहानी है। क्या बात भाई। रईस रहमानी खैराबादी को आप सुन रहे थे और कितनी बढ़िया इन्होंने गज़ल पेश की। दर्शकों को हमारे अवश्य आनंद आया होगा और हम इनके बारे में बताते चले। अगर किसी कवि को कोई अपने जीवन में सम्मान नहीं मिलता, साधना नहीं मिलती, तो उसका प्रोत्साहन नहीं होता। लेकिन ये ऐसे कवि हैं जिनको जगह जगह सम्मान मिले हैं, इसलिए इनकी और ऊर्जा धीरे धीरे साहित्य क्षेत्र में बढ़ती ही जा रही है और साहित्यिक उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। ये हिंदी को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उर्दू को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे हमारे शायर रईस रहमानी जी बहुत अच्छे शायर हैं और उन्हें गोला गोकर्णनाथ के मुशायरे में भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अन्नपूर्णा साहित्य संगम से तो उनको न जाने कितने पुरस्कार सम्मान मिले हैं। हिंदी सभा से इनको भी सम्मान मिले हैं और नालंदा पब्लिक स्कूल से इनको विशेष सम्मान खैराबाद में मिला। और मैं चाहूँगा कि इतने अच्छे सम्मानित शायर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे अगर कोई अच्छी सी रचना न सुनी जाए तो हम समझेंगे ये हमारे अपने आप में एक बेईमानी है। भाई रईस भाई से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो कोई अच्छी सी रचना पेश करें। भाई रईस रहमानी जी, गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ। अपनी तस्वीर मेरे दिल में उतर जाने दो, अपनी तस्वीर मेरे दिल में उतर जाने दो, जो मोहब्बत में गुजरते हैं गुजर जाने दो, जो मोहब्बत में गुजरते हैं गुजर जाने दो। इतनी जल्दी तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या है, इतनी जल्दी तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या है, पास अपने मुझे कुछ देर ठहर जाने दो, पास अपने मुझे कुछ देर ठहर जाने दो।
चाहता हूँ मैं तेरी जुल्फ के साए में रहूं। चाहता हूँ मैं तेरी जुल्फ के साए में रहूं। पहले जुल्फों को जरा और बिखर जाने दो। पहले जुल्फों को जरा और बिखर जाने दो। ये तेरी जुल्फ की, ये तेरी झील सी, ये तेरी झील सी आँखों का है साया मुझ पर। ये तेरी झील सी आँखों का है साया मुझ पर। इन्हीं आँखों में मुझे डूब के मर जाने दो। इन्हीं आँखों में मुझे डूब के मर जाने दो। मुझको जिस दर की तमन्ना थी मिला है ठहरो। मुझको जिस दर की तमन्ना थी मिला है ठहरो। ऐ रहे सपना मुक़द्दर तो संवर जाने दो। ऐ रहे सपना मुक़द्दर तो संवर जाने दो। अपनी तस्वीर मेरे दिल में उतर जाने दो। अपनी तस्वीर तो दिल में उतर जाने दो। रईस भाई से आपने सुना कितनी बेहतरीन और तरन्नुम के साथ उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। हमारे दर्शकों को अवश्य आनंद आया होगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि रईस रहमानी खैराबादी की कविताएं बहुत से समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रहती हैं। जो एक साहित्यिक पत्रिका है सीतापुर के कलमकार, जो भूपेंद्र दीक्षित ने जिसका संपादन किया है, उसमें भी इनकी कविता हमको पढ़ने को मिली और बहुत ही उसके गहरे अर्थ, गहरे भाव सब कुछ उस कविता में मुझे दिखाई पड़े। और उच्च कोटि के धीरे धीरे वो शायर बनते जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि वो कोई एक और रचना हमारे दर्शकों के लिए पेश करें, उसके बाद हम अपने दर्शकों से इजाज़त लें। भाई रईस रहमानी। सरज़मीने तैबा पर काश अपना घर होता। सरज़मीने तैबा पर काश अपना घर होता।
कितना मोतबर होता जिंदगी का हर लम्हा, कितना मोतबर होता। देखिए ये मंजर भी कितना खूबतर होता। देखिए ये मंजर भी कितना खूबतर होता। मस्जिदे नबी होती और मेरा सर होता। काफिला मदीने को जब चला तो दिल बोला। काफिला मदीने को जब चला तो दिल बोला। अपने भी मुक़द्दर में काश ये सफ़र होता। अपने भी मुक़द्दर में काश ये सफ़र होता। हम भी खो गए होते उन हसीन गलियों में। हम भी खो गए होते उन हसीन गलियों में। अपनी भी दुआओं में जो कहीं असर होता। अपनी भी दुआओं में जो कहीं असर होता। और मुक्ता भी हाजिर करता हूँ। स्वागत है भैया। हम अकेले तैबा को जाए कहाँ मुमकिन। हम अकेले तैबा को जाए कहाँ मुमकिन। ऐ रईस ये सोचे साथ हम सफ़र होता। अभी हमारे इंडिया के दर्शक मशहूर शायर रईस रहमानी खैराबादी को सुन रहे थे। हमको भी बड़ा आनंद आया और आपको भी आया होगा। और हमारे दर्शक ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कमेंट बॉक्स पे न गए हों वो जाएं और हर सोमवार को सुबह 8:30 बजे से कार्यक्रम देखें। आप रईस भाई हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया,
वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।